जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएस 186 तनाव और समय प्रबंधन की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जो है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आगे वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको सिंपली जाना है सर्च कोड पे, तो यहाँ पे आपको अपना कोड डालना है BPAS 186। ठीक है, तो आपके जो भी पेपर कोड्स हैं उनके भी आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। इंग्लिश का डाउनलोड करना है तो इंग्लिश पर क्लिक करना है, हिंदी में डाउनलोड करना है तो हिंदी पर क्लिक करना है, और यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके आपको इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या फिर इस व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते वापस अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, तनाव के स्वरूप और लक्षणों की चर्चा कीजिए। यानी कि तनाव के कौन कौन से स्वरूप हैं, किस रूप में वो दिखता है और इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना होता है। तो आज के तेज रफ्तार जीवन में तनाव एक आम समस्या बन गई है। हर उम्र और हर वर्ग का व्यक्ति किसी न किसी रूप में तनाव का सामना कर रहा है। तनाव मन और शरीर की वह प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती, दबाव या परिवर्तन का अनुभव करता है। देखिए, तनाव जो है अब आम समस्या हो गई। हर उम्र के व्यक्ति को तनाव देखने को मिलता है। तनाव क्या है? तनाव तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती, दबाव या परिवर्तन का अनुभव करता है। तनाव कुछ हद तक लाभदायक भी हो सकता है, लेकिन जब यह अत्यधिक और लंबे समय तक बना रहता है तब यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि अगर जो है कुछ हद तक तो जो है तनाव लाभदायक है, लेकिन ये तनाव जो अत्यधिक और लंबे समय तक बना रहता है तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को जो है नुकसान पहुंचाता है। आप देख लेते हैं यहाँ पर तनाव के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो है मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। तनाव एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति या खतरे के अनुभव से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति को लगता है कि वह किसी स्थिति से निपटने में असमर्थ है तो वह तनाव का अनुभव करता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? यह तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह किसी काम को नहीं कर सकता है, तब उसके अंदर जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद व्यक्तिगत अनुभव। तनाव का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जो स्थिति एक व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है वही दूसरों के लिए वह सामान्य हो सकती है। यह व्यक्ति की सोच, अनुभव और भावनात्मक स्थिरता पर जो है निर्भर करता है। इसके बाद जो तनाव अल्पकालिक और दीर्घकालिक तनाव हो सकते हैं। जैसे अल्पकालिक में तनाव में क्या होगा, ये कुछ समय के लिए होता है, जैसे परीक्षा से पहले का तनाव या नौकरी के इंटरव्यू का तनाव, क्योंकि इंटरव्यू खत्म तनाव खत्म। इसके बाद दीर्घकालिक तनाव, तो यह तनाव लंबे समय तक बना रहता है, जैसे पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक दबाव या कार्यस्थल का अत्यधिक बोझ। यह तब गंभीर रूप ले सकता है। यानी कि जो तनाव क्या होता है लंबे समय तक बना रहता है, जैसे पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक दबाव है, तो ये क्या होता है, ये जो है गंभीर रूप ले सकता है, आपके मानसिक और जो है शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद इसी में आपका है सकारात्मक और नकारात्मक तनाव। तो सकारात्मक तनाव मतलब कि स्ट्रेस, तो यह व्यक्ति को प्रेरित करता है और प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। यानी कि सकारात्मक जो तनाव होता है वो व्यक्ति को मोटिवेट करता है और उसके परफॉर्मेंस को बेटर करता है। इसके बाद है नकारात्मक तनाव। तो यह चिंता, थकान और निराशा का कारण बनता है और व्यक्ति की जो है कार्य क्षमता को जो है घटाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तनाव के लक्षण कौन कौन से हैं। तो सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं तनाव। तो तनाव को जो मुख्यतः जो है 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, शारीरिक तनाव, मानसिक और व्यवहारिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शारीरिक लक्षण कौन कौन से होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को तनाव है तो उसके शारीरिक लक्षण कौन कौन से होंगे। तो उसका सिर में दर्द होगा, नींद नहीं आएगी या फिर अधिक नींद आएगी, थकावट महसूस करना, मांसपेशियों में तनाव होना, हृदय की धड़कन तेज होना, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस, अपच आदि, भूख में कमी या अत्यधिक भूख लगना। तो ये सारी चीजें क्या है, शारीरिक लक्षण है तनाव के। इसके बाद तनाव के मानसिक लक्षण देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चिड़चिड़ापन होगा, बेचैनी होगी, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, निर्णय लेने में कठिनाई होगी,
नकारात्मक सोच होगी और निराशा और चिंता हमेशा बनी रहेगी। तो ये तनाव के क्या है, ये तनाव के जो है मानसिक लक्षण हैं। इसके बाद तनाव के देख लेते हैं व्यवहारिक लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। तो सामाजिक संपर्क से दूरी बना के रखेगा, यानी कि अगर किसी को तनाव है तो वह समाज से दूरी बना के रखेगा। उसका झुकाव है वो नशे की ओर होगा, अत्यधिक काम करेगा या बिल्कुल काम नहीं करेगा, रोने या गुस्सा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और जो है संबंधों में तनाव बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है व्यवहारिक लक्षण देखने को मिलते हैं तनाव के मानसिक लक्षण और तनाव के जो है शारीरिक लक्षण, ये सब क्या है, तनाव के लक्षण हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट में कंक्लूजन करके जो है आंसर को फिनिश कर देंगे। तो तनाव जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यदि इसे समय रहते पहचाना या नियंत्रित नहीं किया गया तो यह गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकता है। योग, ध्यान, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन शैली अपनाकर तनाव को काफी हद तक जो है कम किया जा सकता है। यदि तनाव अत्यधिक हो तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। यानी कि देखिए तनाव जीवन का हिस्सा होता है, अगर वो कम है तो चलेगा, अगर वो जो है लंबे समय तक चलता रहा और कुल दिनों तक और जो है अत्यधिक चलता रहा तो उसमें क्या होगा, आपको गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको करना क्या है, योग, ध्यान, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच रखनी है, जिससे हम लोग जो तनाव को काफी हद तक जो है ठीक कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, समय प्रबंधन की प्रमुख तकनीकें कौन कौन सी हैं। क्या है, समय प्रबंधन की तकनीकें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, समय प्रबंधन का मतलब क्या हो, सबसे पहले वो देखेंगे। तो समय प्रबंधन का मतलब होता है अपने समय का सही उपयोग करना, यानी कि समय का सही और समझदारी से उपयोग करना, ताकि हम लोग कम से कम समय में जो है ज्यादा बेहतर काम कर सकें। आज की तेज दुनिया में समय की कमी हर किसी को महसूस होती है, इसलिए समय को जो है सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। पहला है, सबसे पहले क्या करें, टू डू लिस्ट बनाना, यानी कि एक दिन की शुरुआत में एक लिस्ट बनाएं कि आपको दिन भर में क्या क्या काम करने हैं और उसमें लिखा हो कि इसमें जो है दिन भर इससे क्या होगा, जिससे आप दिन भर फोकस रहेंगे और अपने जो है जो भी आपके पूरा काम है वो हो जाएगा, यानी कि आपका कोई भी जरूरी काम नहीं छूटेगा। इसके बाद फायदा क्या है, तो काम को प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है, इसमें दिन का समय बर्बाद नहीं होता। अगर लिस्ट आप बना लेते हैं कि आज ये अब ये करना है ये करना है, इसमें क्या होगा, आपका पूरा कंप्लीट जो है काम हो जाएगा और आपका दिन भी समय भी बर्बाद नहीं होगा। इसके बाद है प्राथमिकता तय करना, यानी कोई काम है तो उसकी आपको प्राथमिकता तय करनी है, कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम आपको पहले करना है। तो हर काम की एक अहमियत होती है, कुछ काम बहुत जरूरी होते हैं, कुछ थोड़े कम, इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले कुछ जरूरी काम करें। इसके लिए जो है आइजनहोवर मैट्रिक्स तकनीक का उपयोग बहुत उपयोगी साबित होती है। तो आइजनहोवर मैट्रिक्स के 4 भाग हैं। सबसे पहले क्या है, जरूरी और जो तुरंत है तो उसे अभी करें, जरूरी है लेकिन तुरंत आवश्यकता नहीं है तो प्लान करें, अगर जरूरी नहीं है लेकिन तुरंत चाहिए तो दूसरों को सौंप दें, जरूरी नहीं और तुरंत नहीं है तो उसको हटा दें, यानी कि जरूरी भी काम नहीं और तुरंत चाहिए भी नहीं तो उसको हटा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं पोमोडोरो तकनीक क्या है। तो इस तकनीक में क्या होता है, आप 25 मिनट तक बिना किसी ध्यान भटकाए काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और हर 4 पोमोडोरो के बाद आप 20 से 30 मिनट का जो है ब्रेक लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे आपका ध्यान भी केंद्रित रहता है, थकान भी नहीं महसूस होती है और समय का आपका बेहतर उपयोग भी हो जाता है। इसके बाद ये आपको क्या करना है, स्मार्ट लक्ष्य बनाना है। स्मार्ट का मतलब है एस से मतलब स्पेसिफिक मतलब विशेष, एम का मतलब मीजरेबल मतलब मापने योग्य, ए का मतलब अचीवेबल मतलब हासिल करने योग्य, आर का मतलब रिलीवेंट संबंधित और जो है टाइम बाउंड, टी का मतलब टाइम बाउंड मतलब कि समय सीमा वाला। यानी कि आपको अपने स्मार्ट लक्ष्य बनाने हैं, जिससे क्या होगा, समय का बेहतर उपयोग हो सके और उनको जो है आप हासिल करें, यानी कि आपके जो भी काम है उनको आप अच्छे से कवर कर सकें, उनका जो है समय का बेहतर उपयोग कर सकें, जिससे आपके जो भी काम है वो आसानी से हो सके। इसके बाद ना कहना सीखें, लर्न टू से। तो हर किसी को हर काम करना मुमकिन नहीं है, अगर आप अपने काम में व्यस्त हैं तो दूसरों के काम में ना कहने में संकोच ना करें, इससे आप अपने जरूरी काम का जो है समय पर कर पाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, आप सब काम नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने काम में व्यस्त हैं, अगर कोई दूसरा काम बताता है तो आप उसको तुरंत मना कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आप अपना जो जरूरी काम है वो समय पर कर पाएंगे। इसके बाद है डिजिटल ट्रांजेक्शन से बचना, मतलब कि फोन, सोशल मीडिया, इनसे आपको दूर रहना है और जो है इसका जो समय आप सीमित कर सकते हैं। उपाय क्या है, नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए समय तय कर सकते हैं, फोकस मोड यानी कि ऐप लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है डिलीगेशन मतलब काम सौंपना,
अगर कुछ काम दूसरों को दे सकते हैं तो उन्हें खुद करने की जरूरत नहीं, इससे समय की बचत होती है और आप जरूरी कामों पर फोकस कर सकते हैं। इसके बाद है रात को अगले दिन की योजना बनाना, यानी कि जब भी आप रात में सोएं तो उससे पहले आपको क्या करना है, अगले दिन की 5 से 10 मिनट में आपको अगले दिन की जो है योजना बना लेनी है कि आपको अगले दिन क्या काम करना है। इससे सुबह शुरुआत साफ दिमाग से होती है और काम तेजी से जो है पूरे आपके होते हैं। इसके बाद आपको डेडलाइन तय करना है, कौन सा काम आपको कब तक करना है। तो हर काम के लिए निश्चित समय तय करें, इससे कम समय में खत्म होगा और जो है टाल मटोल से भी आप बचेंगे। इसके बाद के आराम और नींद भी जरूरी। थके दिमाग में समय की जो बर्बादी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको नींद पूरी लेनी है, ब्रेक लें ताकि काम के समय पर मन लगाकर आप लोग काम कर सकें। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष देकर हम लोग इसके आंसर को खत्म करेंगे। तो समय प्रबंधन कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन इसके लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन का जो है और निरंतर अभ्यास जरूरी है। ऊपर दी गई तकनीकें यदि नियमित रूप से आप अपनाई जाएं तो जीवन में न सिर्फ काम ज़्यादा होंगे बल्कि तनाव भी कम होगा और सफलता की राह जो है आसान हो जाएगी। तो समय का सही उपयोग ही जो है जीवन की असली कुंजी है। तो ये आप वहां पे कोट कर सकते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको जो है डबल इन्वर्टेड कामा लगा के इसको जो है कोट कर सकते हैं कि समय का सही उपयोग ही जीवन की असली कुंजी है। तो यहाँ पर ये भी जो हमने देखे ये सब क्या है, ये सब आपके जो है समय के प्रबंधन के लिए तकनीकें हैं, यानी कि आप इन टेक्निक का प्रयोग करके जो है समय का प्रबंधन कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न है शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों की चर्चा कीजिए, यानी कि जो आपके शरीर पर जो है तनाव के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। तो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है। थोड़ा बहुत तनाव कभी कभी हमें सतर्क और जागरूक बनाए रखता है, लेकिन जब तनाव लगातार और अधिक मात्रा में होता है तब यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर जो है बुरा असर डाल सकता है। यानी कि थोड़ा बहुत तनाव है तो वो हमको जागरूक बनाए रखता है कि ये काम करना है, वो काम करना है। अगर ये तनाव लगातार बना रहता है, अधिक मात्रा में होता है, तो ये हमारे शरीर के जो स्वस्थ शरीर को जो भी है खराब कर सकता है, यानी कि स्वास्थ्य शरीर पर जो है बुरा असर डाल सकता है। इसके बाद सबसे पहले देखेंगे तनाव क्या है। तनाव हमने पिछले उसमें भी देख लिया था, पिछले क्वेश्चन में भी। तनाव एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती, दबाव या खतरे का सामना करता है। यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जिससे शरीर के कुछ हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनलिन छोड़ता है ताकि वह स्थिति से निपट सके। लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यही हार्मोन हमारे शरीर को जो है नुकसान पहुंचाने लगता है। तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। सबसे पहले तो हृदय पर इसका प्रभाव पड़ता है। तनाव दिल पर सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा असर डालता है। तनाव के समय जो है दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लंबे समय तक तनाव रहने से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा जो है बढ़ जाता है। इसके बाद इसी में है आपका इम्यून सिस्टम, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणालियों से बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, लेकिन इसे तनाव इसे कमजोर कर देती है। यानी कि जो हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो हमारी बीमारियों, जो शरीर में बीमारियां हैं उनसे लड़ने में मदद करती है। लेकिन अगर हमको तनाव होगा तो क्या होगा, जो तनाव होता है इन जो प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है कमजोर कर देता है। लगातार तनाव से शरीर की संक्रमण से लड़ने की ताकत घट जाती है। व्यक्ति को जल्दी जल्दी सर्दी, खांसी या फ्लू हो सकता है। पुराने रोग जैसे एलर्जी, अस्थमा या ऑटो इम्यून बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। इसके बाद पाचन तंत्र पर भी प्रभाव इसका पड़ता है। तो तनाव का असर हमारे पेट और पाचन क्रिया पर भी पड़ता है। पेट दर्द, अपच, कब्ज या दस्त हो सकते हैं। कुछ लोगों को भूख कम लगती है जबकि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। अल्सर और पेट की गैस जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती है। इसके बाद क्या होता है, मांसपेशियां और जोड़ों पर भी असर पड़ता है। तो तनाव के दौरान शरीर की मांसपेशियां टाइट यानी कड़ी हो जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे सर दर्द, गर्दन दर्द और पीठ दर्द हो सकता है। लगातार तनाव मांसपेशियों में जकड़न और थकावट पैदा करता है। इसके बाद है नींद पर प्रभाव भी इसका पड़ता है। तो तनाव का सबसे आम असर जो है नींद पर पड़ता है। लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है। नींद की कमी से जो थकावट, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी हो सकती है। नींद की कमी शरीर की कार्य क्षमता को भी घटा देती है। अगर नींद कम लेंगे तो आपकी कार्य क्षमता भी घट जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे वजन पर असर। तनाव शरीर से वजन जो है, तनाव से शरीर का वजन भी प्रभावित होता है। यानी अगर आपको तनाव रहेगा तो आपका वजन जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। कुछ लोग तनाव में ज्यादा खाने लगते हैं जिससे मोटापा बढ़ता है।
और वहीं कुछ लोग तनाव में खाना छोड़ देते हैं, उससे उनका जो है वजन कम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए त्वचा और बालों पर असर। तनाव के कारण मुहासे, पिंपल्स और एलर्जी हो सकती है। बाल झड़ना या समय से पहले सफेद होना भी तनाव का ही नतीजा होता है। इसके बाद अन्य बीमारियां इससे हो सकती हैं, जैसे लंबे समय तक तनाव में रहने से डायबिटीज, थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। यानी कि लंबे समय तक अगर तनाव रहेगा तो आपको डायबिटीज, थायराइड या कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तनाव न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है, जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी चीजें देखने को आपको समाज में मिलती हैं। तो तनाव को कम करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो योग, साधना, प्राणायाम करना, समय पर सोना और उठना, हेल्दी खाना खाना और नियमित व्यायाम करना, दोस्तों और परिवार से बात करना, अपने शौक पूरे करना, जरूरत पड़े तो डॉक्टर या काउंसलर से आप मदद ले सकते हैं। इसके बाद आंसर समाप्त करेंगे तो आपको आप निष्कर्ष लिख देना है, कंक्लूजन लिख देंगे। तो तनाव एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह हमारे शरीर को धीरे धीरे कई बीमारियों की ओर ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते तनाव को पहचानें और उस पर नियंत्रण करें। स्वास्थ्य शरीर और खुशहाल जीवन के लिए तनाव मुक्त रहना जो है बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर टोटल हमने जो है बीपीएस 186 के टोटल 3 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।